बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज का दिन अच्छा गुजरे। हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वालों में शामिल रहें, इसी दुआ के साथ करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। और मुझे पता है कि जब प्रोग्राम में कुछ ऐसी बात होती है जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे और जब आप लोग उसका फ़ीडबैक देते हैं तो मुझे तो खुशी होती है, मेरी टीम भी बहुत खुश होती है कि हम जो भी एफ़र्ट करें उसको आप लोग अप्रिशिएट करें। एक ऐसा प्रॉब्लम जिसे बारहा हमने डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे मैसेजेस, हमारा जो जी उठा पाकिस्तान का फ़ेसबुक का पेज है उस पर आप लोग हमें मैसेज करते रहते हैं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ये शो आपका शो है। वो टॉपिक, वो चीज़ें, वो डिस्कशन, वो डोमेस्टिक इश्यूज़ जो आप चाहते हैं कि प्रोग्राम में डिस्कस हो, वो मुझे लेकर आप ज़रूर लिख कर भेजा करें हमारे जी उठा पाकिस्तान के फेसबुक के पेज पर। अच्छा जी, अब हुआ क्या है कि एक चीज़ जिस पे हमने बहुत बात की है, हमने हमेशा मोटापे के हवाले से तकरीबन हर महीने में 1-2 प्रोग्राम्स करती हूँ, लेकिन स्पेसिफ़िकली इस चीज़ पर बड़ी बात की जाती है कि जी आप स्पेसिफ़िक जो है वो पेट के हवाले से बात करें कि जी पेट का मसला बहुत ज़्यादा है। आई मीन कि पेट के अमराज तो एक तरफ, जिन लोगों का पेट बढ़ जाता है या पेट बाहर निकला हुआ होता है, वो कहते हैं कि समझ ही नहीं आ पा रहा कि आखिर किस तरह से जो है वो इसे कंट्रोल किया जा सके। बड़ा ज़िद्दी फ़ैट होता है, बहुत मुश्किल से ख़त्म होता है और ये मसला जो है वो ना सिर्फ ख़वातीन में बल्कि मर्दों में भी बहुत ज़्यादा है कि बॉडी तो बिल्कुल ठीक है लेकिन पेट निकला हुआ है। अब जब आपका पेट निकला होता है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है, मतलब अजीब से आप लग रहे होते हैं और हर शख्स आपसे पूछ रहा होता है ये क्या हुआ, ये तुम्हारा पेट क्यों निकला हुआ है। और लोग बड़ी कोशिशें करते हैं, बड़े टोटके आजमाते हैं, बहुत ज़्यादा डाइटिंग भी करते हैं, लेकिन आखिर आज ये मसला जो है इसको हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे हल कर सकते हैं, अपने पेट को आप कैसे कम कर सकते हैं। एंड जब ये मसला आपका सॉल्व हो जाएगा, उसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में कुछ और भी सेगमेंट हैं जिसमें हम इंशाल्लाह ब्यूटी के हवाले से बात करेंगे कि आपका चेहरा बेहतर खूबसूरत कैसे हो सकता है। कुछ डिस्कशन जो है वो आपकी सेहत के हवाले से होगी। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आज हम इंशाल्लाह डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपकी कॉल्स में शामिल करूंगी और मैं आपसे आज ये ज़रूर जानूंगी कि चाहे वो कोई टोटका है, वो चाहे कोई ऐसी एक्सरसाइज है या आपकी कोई रूटीन है जो आपने लाइफस्टाइल में अपनाई और उसके बाद आपको लगा कि जी जब से मैंने ये करना शुरू किया है, ये जो मेरा बढ़ा हुआ पेट था ये बहुत ज़्यादा कम हो गया। जिस तरह बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी जो सरसों का तेल है या कोई भी ऑयल जो है वो रात में बेली बटन पर लगा लें, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उठते ही जो है, जैसे ही आपकी आंख खुले, आप जो है वो उल्टे होके अपने बेड पर आप लेट जाएं ताकि आपके टमी मसल्स जो हैं वो अंदर हो सके। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उठ के नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर और साथ कलौंजी का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे भी जो है वो पेट का फैट जो है वो कम होता है। आखिरकार ये किस तरह से डिपॉजिट हो जाता है फ़ैट और ये कम करने के लिए हमें क्या कुछ करना है, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे। सो मेरे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं और आप सब लोग खूबसूरत लगें, खुश रहें, अच्छा फ़ील करें। हमेशा लाइफस्टाइल की बात करती हूँ मैं और आप लोग अच्छे लगें, ये हमेशा मेरे कंटेंट में कहीं ना कहीं ज़रूर चीज़ें ऐड हो रही होती हैं। सो आज एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जो इस पर बहुत काम कर रही हैं कि आपको अच्छा लगना है, ये आपका हक है। एंड इसके साथ साथ जो है बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो अब नए भी हैं। कॉस्मेटिक के हवाले से अगर हम बात करें तो मेकअप तो एक तरफ, बट अब कुछ ऐसे सिवाय परमानेंट ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिसमें आपको बार बार मेकअप अप्लाई नहीं करना पड़ता एंड आपको जो है वो मेकअप वाला लुक मिल रहा होता है। लेकिन सब कह रहे हैं वाह तुम कितनी खूबसूरत हो गई और आप कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो नेचुरल ब्यूटी है। ये लोग ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। सो आज इन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे कि जो सेमी परमानेंट मेकअप्स हैं
ये क्या हैं, इनका इफेक्ट कितने अरसे तक रहता है और क्या ये एक बार कराने के बाद बस थ्रू आउट द लाइफ आपको दोबारा नहीं कराना पड़ता? इस तरह के बहुत सारे सवाल जो हैं वो आज हम इनसे पूछेंगे। आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूंगी। कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं सीमा जाहिद। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप सीमा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक ठाक। वेलकम टू जी उठा पाकिस्तान। अच्छा, पहले तो ज़रा आसानी से ये समझा दें कि डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है? ऑलराइट, देखिए कॉस्मेटोलॉजिस्ट एक कॉस्मेटोलॉजी का ट्रीटमेंट है, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, जिसके लिए आपको डॉक्टर डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। ओके। एंड डर्मेटोलॉजी के लिए आपको डॉक्टर की डिग्री होना ज़रूरी है, और वो प्योरली स्किन का के अंदर ही वो काम करते हैं, जिसके अंदर वो एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन ट्रीट कर रहे होते हैं। तो वो एक बिल्कुल मेडिकल साइड है। अच्छा, ये जो आजकल आपको नॉर्मल सैलून्स पे भी जो है फिलर्स और ये बोटॉक्स लगाए जा रहे हैं, तो ये तो इलीगल हुआ ना, बिकॉज इट्स प्रॉपर। नो, इट्स राइट। बिकॉज देखिए एस्थेटिक्स एक डिफरेंट फील्ड है और डर्मेटोलॉजी एक डिफरेंट फील्ड है। बट इसके लिए आपको बॉडी की पैथी तो पता होना चाहिए ना, जब आप एक चीज कर रहे हैं। उसके लिए पूरी ट्रेनिंग है। उसके लिए जो एस्थेटिक्स का जो भी जो इससे होंगे लाइक मंसूब जो होंगे, उसके टेक्नीशियंस एक्सपर्ट्स हैं, उनको लाइसेंस्ड होंगे। ओके, लवली। अल्लाह। और अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी ना इन चीज़ों पे बड़ा काम हो रहा है कि अगर आपने कोई क्लिनिक खोला हुआ है, यहाँ पे एस्थेटिक कर रहे हैं, तो जी हाँ, आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। इसका चेक एंड बैलेंस होना जो है वो अब शुरू हो गया है। बट अगेन, आप अगर इन ट्रीटमेंट्स के लिए जा रहे हैं तो गो फॉर गुड लाइक क्लिनिक्स, या अच्छे आप अपने एक्सपर्ट्स ढूंढें, बिकॉज चेहरा ख़राब हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ठीक करने का। अच्छा, ये बड़ी एक मज़ेदार चीज़ आई है कि सेमी परमानेंट मेकअप्स जो हैं वो आ गए हैं। ये क्या है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सेमी परमानेंट में लोग करवा सकते हैं? देखिए सेमी परमानेंट जो है वो एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, जो कि नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। उसकी सबसे अच्छी चीज़ है नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। इट मीन्स कि नॉन पेनफुल, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि जो आपको साइड इफेक्ट कर सकती है। अच्छा, ये सर्जरी नहीं है? ये सर्जरी नहीं है। ये सर्जरी नहीं है। ये देखिए, जो खूबसूरती है वो हर खातून का हक है, ठीक है, बुनियादी हक है हमारा। तो अब इसके लिए जब ये ट्रीटमेंट सेलेक्ट माइक्रोब्लेडिंग है, बुनियादी हक बना दिया। हमने बुनियादी हक बना दिया। एग्जैक्टली, ठीक है। हर लड़की को, हर खातून को जो है वो अच्छा लगना है। और अब जिस तरफ दौर जा रहा है, अब लोग चाहते हैं हम नेचुरल ब्यूटी की तरफ जाएं, क्योंकि वर्किंग वुमेन्स हैं, डेफिनेटली वो चाहती हैं रोज तैयार होने से बेहतर है हम एक दफा अच्छे लगे। तो इसके अंदर जो इंक्लूड है वो माइक्रोब्लेडिंग आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत थिन ब्रोज है किसी की, वो उसको शेप अप करवाना चाहता है, ठीक है, या ब्रोज नहीं है, लाइक एलोपेशिया पेशेंट्स हैं जिनके ब्रोज ही नहीं होती या लैशेज ही नहीं है, तो ये उनके लिए भी प्लस पॉइंट है कि आप लैश एक्सटेंशंस की तरफ जा सकते हैं। ये माइक्रो ब्लीडिंग कहलाता है। माइक्रो ब्लीडिंग कहलाता है। और इसके जरिए अगर आपको लगता है कि आपकी आईब्रो बहुत पतली है या बहुत छोटी है, या आप उसको अपने हिसाब से शेप कराना चाहते हैं, तो आप किसी भी एज में फॉल करते हैं, आप ये माइक्रो ब्लीडिंग जो है आप ये करवा सकते हैं। इससे जो है वो आपको जो आपका ख्वाहिश होगी दिल की, जैसी आपको आईब्रो चाहिए वैसे आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसमें सर्टन कोई रिक्वायरमेंट होती है अगर आप लोग किसी की माइक्रो ब्लीडिंग करते हैं तो ये आस्क सम क्वेश्चंस कि आप वो क्या है? बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूंगी कि इसके अंदर लिप्स एनहांसमेंट भी है माइक्रो ब्लीडिंग में। नहीं, माइक्रो ब्लीडिंग सिर्फ ब्रोज का ट्रीटमेंट है। लैश एक्सटेंशंस, लैशेस ट्रीटमेंट है। जिनके लिप्स थिन है वो अपने थिक करना चाहते हैं, जैसे बोटॉक्स होता था पहले, वो थिक करवा सकते हैं इसी प्रोसीजर सेमी परमानेंट के थ्रू। अच्छा, और ये वो है पेनफुल नहीं है? नहीं, ये पेनफुल नहीं है, ये नॉन पेनफुल प्रोसीजर है। बहुत स्लाइट सी टिकलिंग आपको फील होती है, हम हल्की सी नंबिंग करके इसको करते हैं। फिर आप इसको थिक करवाना चाहें, थिन करवाना चाहें, कलर चेंज करवाना चाहें, ये सारे प्रोसीजर्स हैं। भी जो है वो लिप टिंट्स किए जाते हैं, भी जो है वो सेमी परमानेंट के अंदर आते हैं। लिप आप अगर आप ब्लश करवाना चाहते हैं, नेचुरल ब्लश ऑन, नेचुरल फाउंडेशन, तो ये सब हमारे फॉल करते हैं सेमी परमानेंट के। अच्छा, ये जो बीबी ग्लो है और ये फाउंडेशन है, आप चाहते हैं कि आपको मेकअप ना भी किया हो लेकिन ब्लश ऑन वाली फीलिंग आ रही हो, आपने मेकअप ना भी किया हो बट ऐसा लग रहा हो जिस तरह एक फ्लॉलेस बिल्कुल नीट आपकी स्किन है, तो उसके लिए फिर आप बीबी ग्लो की तरफ जा सकते हैं। मैंने अभी तक किसी को लाइक बीबी ग्लो के ट्रीटमेंट्स तो मैंने खुद पर्सनली देखे ना, आई फील सो गुड। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जिसको कराने के बाद ना आप उनका कॉन्फिडेंस भी चेंज करते हैं, है ना? क्योंकि देखिए, अब हम जब सुबह उठते हैं, जा रहे हैं, या वो लड़कियां जिनकी नई नई शादी हुई है, ठीक है, रोज सुबह उठ के मेकअप करना इट्स हेक्टिक, ऑफ कोर्स रोज नहीं हो सकता। तो जब आपकी अपनी स्किन साफ सुथरी होगी, आपका एक नेचुरल हल्का सा लाइनर भी लगा हुआ है जो कि लग नहीं रहा लाइनर है, आपकी आईब्रोज भी एक हल्की सी बनी हुई है, लिप्स पे भी एक हल्का सा शेड है,
तो आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं, तो वो अपना आप आपका डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि ये एक नेचुरल ब्यूटी हमारी हुई भी, और आप कहेंगे जी हम तो बिल्कुल नेचुरल है, कोई मेकअप नो मेकअप लुक है। एंड इवन ये बहुत अच्छी चीज है उन लड़कियों के लिए जिनकी शादियां होने जा रही हैं, या फिर ऐसा होता है घर में बहनें होती हैं, उन पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो कहती हैं लेकिन अब क्योंकि हमारे यहाँ फंक्शंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं शादी के कि आप लोग कहते हो कि जी ड्रेसेस अच्छे हैं लेकिन लुक सिंपल होना चाहिए। तो जिनकी शादियां होने जा रही हैं वो डेफिनेटली गो फॉर दीज ट्रीटमेंट्स। ये सर्जिकल ट्रीटमेंट्स नहीं हैं, ये नॉन सर्जिकल हैं, बट इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड अ ब्यूटिफुल लुक, राइट। मज़ीद बात करेंगे इस पर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं ना, वेरी गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे थे ब्यूटी के हवाले से, और हमने ये बात भी कह दी कि जी औरत का बुनियादी हक है कि वो अच्छी लगे और लगना चाहिए। इवन मर्दों को भी अच्छा लगना चाहिए, अपनी हाइजीन का हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हमारे साथ सीमा जाहिद मौजूद हैं, और इसके साथ साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जो अगर ये कहा जाए कि ब्यूटी इंडस्ट्री की पायनियर्स में से एक हैं तो गलत ना होगा। एक बेहतरीन सैलून जहाँ बहुत सारी दुल्हनें बनती हैं, अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करती हैं इनके हाथों से खूबसूरत बन के, और माशाल्लाह से बहुत अरसे से ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ारा सैलून से रिजवाना खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन। नहीं, आप लास्ट टाइम भी आई थी तो बहुत अच्छा शो रहा था आपके साथ, एंड सीमा भी जैसे मैंने कहा कि मौजूद है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, जिस तरह सीमा ने भी कहा कि आपकी शादी होती है तो उसके बाद इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि सुबह उठ के आप कहें कि जी बेस लगाना है, आईब्रो सेट करना है, तो सेमी परमानेंट मेकअप की तरफ जाया जाए। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे भी एक लेवल अप की बात की जाए, तो आप वैसे ही अपनी स्किन हेल्दी इतनी ज़्यादा रखें कि आपको कोशिश करें कि इन ट्रीटमेंट्स की भी ज़रूरत ना पड़े, इतनी अच्छी और ग्लोइंग स्किन हो। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं जब ब्राइड्स आपके पास आती हैं कि ये चीज़ें घर पे अप्लाई करो, ये ट्रीटमेंट शुरू करो ताकि हेल्दी स्किन रहे? एक्चुअली स्किन केयर जो है वो मेकअप से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेकअप तो आप जो हर वक्त नहीं कर सकते ना, तो स्किन केयर इज़ मस्ट। ठीक है। तो आपको स्किन केयर के लिए मैं सीमा के सामने कहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आप भागें डॉक्टर की तरफ। पहले आप घर पे करके देखें। अगर आप यंग हैं और आपकी एज भी सही है तो आप अपनी स्किन केयर कर सकती हैं। क्लीनिंग करें अपनी फेस की, इसके हमेशा से क्लीनिंग के बाद सोएं, और बहुत ज़्यादा मसाज यंग लड़कियां ना करें। अच्छा, बहुत ज़्यादा मसाज ना करें? मसाज ऐसा ना क्यों? करें इसलिए कि वो ऑलरेडी उनकी एक्टिव होती है स्किन। सारे जो उनके स्किन के जो सारे होते हैं क्यूटिकल्स वगैरह सारे ऑलरेडी वो होते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है, और ना वो जाके कहीं इतने बड़े देर लॉन्ग फेशियल्स लें। ओके, राइट। अपने ज़्यादा से ज़्यादा डाइट का ख्याल रखें, लाइक फ्रूट्स लें, जूसेस लें, और खाना कम खाएं, लाइक रोटी या चावल टाइप की चीज़ें कम। ठीक है, राइट। हाँ, हेल्दी। और इस वक्त तो सीजन पानी में का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कि आपकी स्किन जो है जब वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है तो फिर आपकी पैचेस भी लगने लगते हैं, इवन कि आपकी लाइंस भी आने लग जाती हैं। अच्छा, मैं ये सीमा से भी पूछूंगी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस सीज़न में ना आपकी स्किन को बहुत मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, तो अगर मैं नेचुरल मॉइस्चर की बात करूँ तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या फेस पे अप्लाई करें कि स्किन जो है वो लाइनिंग आने लग जाती है अगर आपकी स्किन को मॉइस्चर ना मिले? नेचुरल से मीनिंग ये फ्रूट्स वगैरह नहीं, जिस तरह से कुछ आलमंड ऑयल लगा रहे होते हैं, कुछ लोग कोकोनट ऑयल लगा रहे होते हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट? मेरा ख्याल है कि आलमंड ऑयल भी फेस के लिए अच्छा है, और आलमंड ऑयल को थोड़ा सा लेके और जो बर्फ़ लेके आइस होती है उसको बहुत बारीक कर लें। अच्छा। और आलमंड ऑयल के साथ उसको अपने पाम पे खूब अच्छी तरह क्रीम टाइप बन जाएगी वो। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ। उसको मिक्स करने से क्रीम बन जाती है? हाँ, क्रीम टाइप हो जाती है, तो उसको लगाएं।
लेकिन उससे अक्सर ये होता है कि यंग बच्चियों के एक्ने हो जाता है। राइट, तो ऐसा ये भी है। बड़ी उम्र की जो खवातीन है ज़रा उनके लिए आफ्टर 30 वो ये यूज़ करें। मतलब ये क्या बात हुई, आपने 30 से ऊपर वालों को बड़ी उम्र का कह दिया, हम नाराज हो गए हैं आपसे। अच्छा, मतलब अगर आप 60 प्लस हैं तो आप सोचें कि अब मैं बड़ी होने लग गई हूँ, अदरवाइज फील लाइक तो ये अच्छा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। कुछ लोगों को आलमंड ऑयल से होता है, जिस तरह मुझे भी एक्ने हो जाता है। हाँ, मैं क्लींजिंग कर लूँ दैट्स ओके, लेकिन अगर मैं मतलब लाइक ऑयल लगाकर छोड़ दूं ओवरनाइट तो मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग पे कहीं ना कहीं नहीं तो पिंपल ओवरनाइट तो छोड़ना भी नहीं चाहिए नहीं ना, चाहिए। कोई भी चीज़ को क्लीन करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात सॉरी ज़रूर करूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछा भी, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। मेकअप जैसे हम जब करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई भी एज ग्रुप हो, मेकअप कर तो लेते हैं, मेकअप रिमूव नहीं करते नहीं सही करते, से। ट्रू। मेकअप रिमूव करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका मेकअप रिमूव ठीक हुआ है, आपकी स्किन को कुछ नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात ये कि जो आप मॉइस्चर की बात कर रही हैं, बिल्कुल आपने कहा आलमंड ऑयल, लेकिन मेरी एक सजेशन है कि आप सनस्क्रीन यूज़ करें। सनस्क्रीन क्रीम नाइट में, रात के वक्त। नहीं, सनस्क्रीन क्रीम बिल्कुल आपका है, बिल्कुल सजेशन, वो नाइट क्रीम डे क्रीम्स पे। नाइट क्रीम। लेकिन मेरे हिसाब से, जैसे जो मेरी फील के हिसाब से, मैं एक सनस्क्रीन किसी भी एज ग्रुप को 2 दफ़ा दिन में यूज़, चाहे आप धूप का एक्सपोजर है हो या नहीं है, बिल्कुल ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी, इसलिए इससे आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील करेंगे। लेकिन ट्रीटमेंट्स पे लोग उस वक्त जाते हैं जब उनकी स्किन बिल्कुल तबाह हो चुकी तबाह हो होती है, जाती है, बिल्कुल। फिर लोगों को याद आता है। लेकिन हमने अपने स्किन को ना इतनी सारी चीजें लगा के इतना थिन कर लिया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सनस्क्रीन लगाएं। अच्छा, सॉरी टू नहीं, आप बोलिए। ये आजकल जो व्हाइटनिंग का जो लोगों ने क्रीमें बना के वो लगाना बहुत शुरू गलत की, है। उससे तो स्किन बिल्कुल तबाह हो गई है लड़कियों की। क्योंकि वो वक्ती तौर पे वो वाइट लगती है, उसके बाद जो उनकी लेयर्स जो है हमारी तो स्किन पे उतरना लेयर्स शुरू है ना, 3 लेयर्स हैं जो भी आहिस्ता आहिस्ता वो रिमूव कर देती है। ठीक है। उसके बाद वो एक तो सेंसिटिव हो जाती है, दूसरे ये कि वो उसके वो पिगमेंटेशन हो जाती है, पिगमेंटेशन हो बहुत जाती है। जबरदस्त पिगमेंटेशन। अच्छा, आप फिर क्या सजेस्ट करेंगी कि नेचुरल ग्लो के लिए, और आप ये कहें कि आपकी जो स्किन का टोन है वो थोड़ा सा और बेहतर हो जाए, तो क्या करें उसके लिए फिर? एक तो देखिए ये तो फैमिली का होता है, अगर व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन है तो बहुत ही अच्छा होता अब है। भाई किसी को है गोरा लगने का शौक, तो वो क्या करेगा? गोरा लगने के लिए मैं ये समझती हूँ कि डाइट ज़्यादा बेहतर है। क्रीमें आती हैं गोरा लगने वाली, अब तो सोप भी आ गए। सोप भी आ गए, बहुत अच्छा सोप है। इट वर्क्स। ओके बहुत ओके, कौन सा सोप है? नहीं वो कुछ नाम है। मैंने कहा मैं भी पूछ लूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन वो मैंने देखा कि मैंने देखा तो मेरी जो वो थी मेड थी, तो उसके बहुत ज़्यादा वो थी पिगमेंटेशन में। ठीक है। उसने वही क्रीमें लगाई। ओके। लगा के उसका पूरा जल गया था चेहरा। हाँ, तो खैर उसको मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेकर गई, तो उन्होंने उनको काफ़ी सारी दवाइयाँ दी और सब किया, तो वो बेहतर हुई। तो फिर वो सोप देख के मैंने कहा तुम ये सोप यूज़ करके देखो। ओके। तो कोई उसमें जैपनीज में लिखा हुआ था, ओके, कोई नाम नहीं था, तो भाई उसको बड़ा फायदा उसको फायदा हुआ। राइट राइट। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? इस आवाज़ से मैं मानूस हूँ। अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैंने मैडम से पूछना है जो आई हुई हैं। जी उनसे हुमैरा। 2 सवालात पूछने हैं प्लीज। जी। एक तो ये बताएं कि अगर घर में मेकअप रिमूवर ना हो तो उसके बजाय कोई ऐसी 1-2 चीजें बता दें जो घर में हो और मेकअप रिमूव आसानी से हो जाए। ठीक है। और दूसरा जो सर्दियों में और वैसे भी अगर होंठ ड्राई हो जाते हैं, फट जाते हैं टाइमली, उसके लिए जरूर कुछ बताइए। अच्छा ठीक है, ओके राइट। मैं भी पूछ भी लेती हूँ। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे ना बादाम के तेल का, इट्स ऑल्सो वेरी गुड कि इससे भी मेकअप रिमूव हो जाता है, कुछ लोग करते हैं। व्हाट डू यू सजेस्ट? आई सजेस्ट कि अच्छा कोई क्लींजर हो। अच्छा, वो कह रही है नहीं है अगर, नहीं, क्लींजर तो क्लेंजर, कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम जिससे है। आप क्लींजिंग कर सकें, कोई भी अच्छी क्रीम जिससे आप क्लींजिंग कर सकें और उससे आप करके अच्छे से अपना मेकअप रिमूव करें, क्योंकि पोर्स में हमारे बैठ जाता है। वो रिमूव नहीं होगा तो आपके एक्नीज शुरू हो जाएंगी, फिर वो एक्टिव एक्नीज पे हो जाएंगी, एंड देन फिर वो पिगमेंटेशन स्कार्स की तरफ फिर ये चीज चली जाती है। देन यू नीड टू गो फॉर डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, एंड ये थोड़ा सा अगर हम वैसलीन लगा, वैसलीन लिप्स पे अगर लगाएं, लिप्स पे भी और फेस पे भी, मेरे इसमें जो है एक्सपीरियंस में ये है कि उसको लगा दें वैसलीन को, उसके बाद आप थोड़ा सा गर्म पानी लें थोड़ी देर बाद, और उसमें कॉटन जो पैड्स हैं वो लगा के उसको क्लीन करें। अच्छा, ओके, और गर्म पानी से करें। ओके उसके बाद फिर वो
ठंडा पानी डालें फेस। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं नॉर्मल पेट्रोलियम जेली जो आती है ना आपकी बहुत चीप मिल जाती है, हालांकि वो कई आप डॉक्टर्स लगा के- मना करते हैं लगाने को, Exactly. क्योंकि थोड़ी वो पोर्स में रह जाती नहीं, है। मगर गर्म पानी के साथ साफ करते हैं ना, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स जो है कहते हैं कि लगाना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं लगाएं, क्योंकि जिससे ये चीज ऑयली स्किन वाले नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि मुझे इसका बड़ा अच्छा, आप ट्राई कीजिएगा, जिसको Try सूट करें। करे हाँ, उसके लिए अच्छी है, बिल्कुल। जिसको थोड़ा सा लगे कि बाद में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर देन डोंट ट्राई दिस एट होम, है ना? ये कह सकते हैं आपके नॉर्मल स्किन वाले ट्राई करते हैं, ऑयली स्किन वाले इसको avoid Oily ऑयली skin जिनको वाले। एक्नी है वो इसको ट्राई ना करें। अच्छा, अभी जिस तरह रिजवाना जी भी बात करी थी कि जो वाइटनिंग के लिए इन्होंने कहा कि कुछ लोग इस तरह से हैं, वहीं जब हम नेचुरल चीज़ों की बात करें तो डेफिनेटली आजकल कुछ ट्रीटमेंट्स भी हैं जिसमें कुछ लोग जो है वो ओरल मेडिसिन लेते हैं थोड़ा सा अपनी कलर टोन बेहतर करने के लिए, या इंजेक्शंस भी लिए जा रहे हैं इस वक्त, ड्रिप्स भी लग रही हैं, इवन ग्लूटाथियोन और पता नहीं क्या क्या, बिल्कुल ये ऐसे ही। वर्क करती हैं, हेल्प करती हैं? ऑनेस्टली मैं इनके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अच्छा। और मेरी हमेशा से कंसल्टेंसी में यही चीज़ शामिल होती है कि आपकी जो टोन है आप उसको बेहतर करें। अगर किसी को, जैसे आपने कहा कि वाइटनिंग का शौक है कि भाई मैं गोरा लगूं, तो वो अपनी डाइट से और अपने जो लिक्विड इनटेक है उससे अपने कलर को, क्योंकि देखिए कलर चेंज नहीं हो सकता। इंजेक्शंस आप लगाएं या आप सोप्स लगाएं, टेम्परेरी यहाँ तक आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन बाकी आपके हाथ पाँव वो बुरा लगता है, क्योंकि हाथ की टोन और स्किन की टोन आपकी अच्छी नहीं लगती। तो मेरी हमेशा से ये कंसल्टेंसी में शामिल होता है कि आप अपनी स्किन के साथ खुश रहें, उसको बेहतर करने की कोशिश करें। ये बिल्कुल सही कहा। और दूसरी बात ये है कि हर एक का जो डेली एटीट्यूड है अपनी स्किन के साथ, कि आप किस तरह से उसको हैंडल कर रहे हैं। बाज़ दफा तो पूरा पूरा दिन फेस वॉश नहीं करते लोग और फिर भी अच्छी रहती। फिर भी बिल्कुल, मैं ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जो कहती है मेकअप कराया था, रात को सो गए, my सुबह फिर भी अच्छा। फ्रेश कर लिया। ये और लकीली shoot- बहुत कम लोगों के बहुत साथ कम होता लोगों के है। साथ। और जो मैच नहीं करती ना स्किन, जैसे अब हमारे हाथ हैं और ड्राइविंग से जो है हाथ खराब हो जाते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब तो ये जो मास्क आ गए हैं इससे तो बड़ी बहुत बचत बुरा हुई है चेहरे की। क्योंकि जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमारे या आगे बैठने वाली खवातीन जो होती हैं हस्बैंड के साथ या बेटों के साथ जो भी, तो वो उनका इतने चेहरे पे धूप पड़ती है। ओके, मैंने बहुत ये उससे भी जो है आपको उससे आपका patches ये पड़ एरिया जो है ना, चिन का एरिया, ये वाला पूरा एकदम डार्क हो जाता है। डार्क हो और वो इतनी पिगमेंटेशन, क्योंकि ये जो है सारी हमारी स्किन की जो मॉइस्चराइज है वो धूप की वजह से खत्म हो जाता है। उनको ख्याल भी नहीं आता कि ये हो क्यों रहा है। उस पे लगाना चाहिए सनस्क्रीन। सनस्क्रीन अच्छा, इसके वाइस वर्सा मेरा इस पे ये इनकी बात बहुत अच्छी है। इस पे ये है कि जब आप मास्क लगा रहे हैं बेसिकली उससे ज्यादा डबल टोन क्रिएट हो रही है। अच्छा, नहीं, वैसे मुझे मैं क्योंकि ये आप समझती हूँ अपनी ही- धूप के लिए थोड़ी देर के धूप लिए के ना लिए बेहतर है, है। exactly। लेकिन वैसे जो मास्क लग रहा है, लेकिन देखिए जो पर्दा है मजहब में, उससे भी मैंने ये देखा कि जो लड़कियां आती हैं हमारे यहाँ मेकअप के लिए, तो उनका वो पर्दे की वजह से और सांस अंदर रहने की वजह से उनके पोर्स ओपन रहते हैं अक्सर। ओके, राइट। तो उसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो डेफिनेटली हैं जो आपको करने हैं। अच्छा, लेकिन एक और भी बड़ा प्रॉब्लम है, जिस तरह हम स्किन की बात कर रहे थे कि आपका नेचुरल लुक आए, वहीं पर कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा थोड़ी फाइन लाइंस का, या यहाँ पर कर्व्स आ जाते हैं, या आइस के साइड पर आ जाते हैं, क्रीज लाइंस आ जाती हैं, तो इसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, हम इसके लिए माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, फाइब्रोब्लास्ट ट्रीटमेंट है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। अगेन नॉन पेनफुल ट्रीटमेंट, क्योंकि लोग घबराते हैं पेन से कि हम इंजेक्शन लगेगा हमें या हमें नीडल्स लगेंगी। माइक्रो नीडलिंग में भी हम जो है वो सिलिकॉन नीडल्स यूज़ करते हैं, जो कि आपको ऐसा लगता है कि फेशियल्स जो है वो आपके फेस के ऊपर मसाज हो रहा है। ओके, और वो जो आपका कोलेजन है या जो भी जिस मकसद के लिए आया है, लाइक कोई एक्नी के लिए आया है, या आप रिंकल्स की बात कर रहे हैं, फाइन लाइंस है, स्माइल लाइंस आना शुरू हो जाती हैं हमारे आफ्टर 35 आना शुरू हो जाती हैं यूजुअली, या बहुत ज़्यादा किसी के डार्क्स हैं, तो ये माइक्रो नीडलिंग के ट्रीटमेंट उनके लिए हैं। अच्छा, इसमें कोई, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई लेयर क्रिएट नहीं होती स्किन के ऊपर। ओके, बेसिकली ये ट्रीटमेंट है जो आपकी स्किन पे लाइक पिगमेंटेशन है तो उसको कवर कर रहा है, एक्नी है उसको कवर कर रहा है, रिंकल्स है। अच्छा, तो उसके अब ये लिए भी लोगों का इंडक्शन होगा कर कि चलें जी एक बार करा लिए तो बस ठीक है, नहीं, नहीं, इसको ये तो आपको फिर दोबारा से आपको रेगुलर कराना पड़ता है ना? देखें, इसके मिसाल के तौर पे किसी की फिट्जपैट्रिक लेवल 6 स्किन है जो कि लास्ट लेवल ऑफ स्किन है, इतना बुरा पिगमेंटेशन है, तो अगर मैं आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाऊं उसके, तो यू विल बी अमेज्ड कि आफ्टर 1 सेशन कितना लोगों को फर्क पड़ जाता है। हम इसके 3 से 4 ट्रीटमेंट्स बताते हैं 2 वीक्स के गैप से, ठीक है। लेकिन यूजुअली जो प्रैक्टिकल जो होता है वो ये कि लोग 2 ट्रीटमेंट्स के बाद कहते हैं
जबरदस्त जान गया, हाँ, जो हमें चाहिए था सही, वैसा मिल रिजल्ट गया। मिल गया। अच्छा, एक और चीज़ है रिजवाना जी, आपसे जानना चाहूँगी, ये बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हम वर्किंग लेडीज़ की बात करते हैं और हम बात भी करते हैं कि डेफिनेटली औरत को काम भी करना चाहिए, वो अपनी एक रूटीन को बिल्कुल, हेल्दी बिल्कुल। स्टाइल में गुजारे। सुबह उठकर अक्सर ख़वातीन में आई बैग्स का प्रॉब्लम होता है, सुबह उठी हैं आँखें सूजी हुई हैं या इस तरह की प्रॉब्लम है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या करना चाहिए? उसके लिए तो जो घरेलू नुस्खे हैं काफ़ी हैं, और उसके लिए जो ट्रीटमेंट तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी। तो एक तो नींद पूरी लेना चाहिए। जब हम right. पूरी नींद नहीं लेते तो वो बैग्स बन जाते हैं, और फिर आंखें सुबह रूटीन होता है ना आपका कि हाँ। कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे। कितने बजे अगर उठ आप जितने बजे सोएं और आपका रूटीन है कितने बजे में आपकी नींद पूरी हो जाएगी, तो फिर नहीं होंगे। एक तो ये ख्याल रखें। दूसरा ये कि टी बैग्स का सुना है, जो मैंने आज तक नहीं रखे। ठीक है। सुना है। और बहुत सारी चीजें हैं कि वो कोई ऐसी खास चीज नहीं है, इसके लिए डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है जो ये बैग्स को रिमूव करते हाँ, हैं। अच्छा, कहते हैं कुछ हेल्थ इशू भी होता है अगर कुछ लोग, लेकिन जब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रिजवाना जी ने कही कि नींद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिस तरह मुझे भी होता है कि मुझे अपना एक स्लीप पैटर्न है उसको पूरा करना है, अदरवाइज मैं जब आप लोगों को सुबह गुड मॉर्निंग बोलूँगी तो मेरे आई बैग्स नजर आएंगे, यू नो। तो रूटीन को फॉलो करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप मुझे बताएं, अगर कोई इस कंप्लेन से आए कि जी अब जो है ड्रॉपी आईज हो गई हैं या आई बैग्स बन रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं? सबसे पहले तो मैं उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेती हूँ ओके। कि आपकी रूटीन क्या है, जैसे इन्होंने कहा रूटीन क्या है, सोते उठते कब है, खाते क्या है, पानी का इंटेक कितना है। ठीक है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है फिर भी हो रहा है, कुछ लोगों को स्ट्रेस से हो जाता है, कुछ लोगों के और बहुत सारे आफ्टर प्रेगनेंसी इश्यूज हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, तो फिर वहाँ पे हम उनको ट्रीटमेंट ही सजेस्ट करते हैं। ठीक है। फिर वो ट्रीटमेंट ही होता है, और वो माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट पे हम लेकर आते हैं आइदर, या फिर बीबी ग्लो ट्रीटमेंट पे। अच्छा, बीबी ग्लो ट्रीटमेंट भी इटसेल्फ इज अ ट्रीटमेंट। उसमें आइदर आपका ये डार्क्स क्यों आते हैं, बहुत बड़ा रीजन होता है आपका, या तो आप आयरन डेफिशिएंट है, ओके। या आपका पानी का इंटेक बहुत कम है। लोग Right. कहते हैं कि हम 3-4 ग्लास तो पी लेते हैं, लेकिन 3-4 ग्लास इज नॉट इनफ। राइट। तो पानी का इंटेक, जो अगर मैं घरेलू उसके हिसाब से बताऊं, तो पानी का इंटेक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। Right. आपके 2 सवाल इसमें हल हो रहे हैं कि आपको स्किन ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत करने की जरूरत नहीं है अगर आपका पानी बहुत अच्छा है, क्योंकि स्किन ग्लो करेगी। दूसरा, कभी आपके आई बैग्स नहीं आएंगे। आई बैग्स नहीं आएंगे, राइट। अच्छा, उसके अलावा आई ड्रॉप्स जो होते हैं, जैसे आपकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं इंग्लैंड में थी तो मेरा जो ग्लासेस थे मैं वो कहीं भूल गई। तो जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई, वहाँ ग्लासेस, डॉक्टर भी था और वो चश्मे भी थे वहाँ, तो उन्होंने मेरी आईज जो है काफ़ी देर तक वॉश करते रहे। ओके। मैंने उनसे कहा, मतलब व्हाई आर यू वॉशिंग माय आईज लाइक दिस। उन्होंने कहा, आपको पता है कि रेगुलरली आपको शाम को, रात को आई वॉश करके सोना चाहिए आईज, क्योंकि जिस तरह आपके हाथ गंदे हो रहे हैं, जिस तरह आपकी स्किन गंदी हो रही है, इसी तरह आपकी आंखें भी डस्ट जो है वो ले रही हैं। तो जब आप वॉश करेंगे अपनी आंखों को रोजाना, तो एक तो वो चमक आएगी, ये जो पफीनेस है और ये वो ये भी नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। एंड यू नो, हम जब फेस वॉश भी करते हैं तो हम बहुत ज़ोर से अपनी आइज़ को बंद कर लेते हैं। हाँ। थोड़ा सा उसमें आई को भी आप जो है बहुत ज़ोर से नहीं, लेकिन आप जो है वो एकदम से स्प्लैश जिस तरह से होता है वो आप करें, फ्लैश करें अपनी आइज़ को, और अपनी आइज़ को भी आप वॉश करें। आई वॉश लेना चाहिए। आई ये वॉश भी आम यूज़ पानी करना चाहिए। से कोई फायदा नहीं। जो ड्रॉप्स होते हैं, स्पेशली वो नेचुरल ड्रॉप्स, जी, वो स्लाइन वाटर्स या इस टाइप के आते हैं, वो बाकायदा आते हैं, सिंपल होते हैं, वो डाइल्यूट वाटर्स होते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आपकी जो है वो आई क्लीन होगी, बड़ी बड़ी शाइनिंग आ जाती है। शाइन आ जाती है। आप कहते हैं ये जो है वो कैसे, कौन सी चमकती हुई आंखें, पता नहीं कुछ कहते हैं, ऐसी कुछ शायरी में कुछ कहा जाता है। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो रहा है। थैंक यू सो मच सीमा, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स लवली मीटिंग यू, प्लीज डू कम अगैन। एंड रिजवाना जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमने खूबसूरती की बात की, एंड वो लोग जो स्टार्ट से प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं,
हमने जिक्र किया था कि आज के प्रोग्राम में एक सेगमेंट में हम बात करेंगे कि ये जो बैली फैट है ये बहुत ज़िद्दी होता है, और जब फैट डिपॉजिट हो जाए आपकी टमी पर, अच्छा कुछ जो हैं, कुछ लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम होता है, अक्सर ख़वातीन में आफ्टर प्रेगनेंसी ये बहुत इशू हो जाता है कि टमी कंट्रोल नहीं हो पा रही होती। लेकिन यहाँ पर यंगस्टर में भी बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो लोअर टमी है यहाँ पर फैट डिपॉजिट हो गया, पूरी बॉडी लीन है लेकिन लोअर टमी पर जो है वो फैट है। मर्दों में भी पेट बड़े होने का मसला होता है, तो आप कौन से एक्सरसाइजेज हैं, कौन सा योगा है जो आप कर सकते हैं, ये आज आपको बताएंगी फिजा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का और शुक्र। हमारी कैसी प्यारी हैं आप? रिजवाना जी भी मौजूद हैं एंड इन्होंने तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है, और अभी बता भी रही थी कि ये योगा करती हैं माशाल्लाह। ओके, सो फिजा स्टार्ट करते हैं। पेट निकल गया, अब पेट कम करना है, मेरा नहीं, मतलब जो भी जिनका भी निकला। ये हमारे यहाँ जो है तमाम खवातीन कह लें, बल्कि मर्द हजरात की भी अगर हम बात करते हैं तो ऑफिस जॉब करते हैं, वो सिटिंग जो सारी जॉब्स होती हैं, तो उनका भी ये होता है कि बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फैट डिपॉजिट होता ही इधर इस वाले एरिया के अंदर है। तो उस एरिया को कैसे कम करें? एक तो सबसे पहले मैं छोटी सी बात कहने के बाद वर्कआउट की तरफ जाऊंगी, काइंडली थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट पर जाया करें। ठीक है, खाएं सब कुछ, पोर्शन कंट्रोल डाइट लें, एक साथ मत खाएं और कैलोरी को डेफिशिएट करें, अपने बीएमआर निकलवा लें, डॉक्टर से नहीं, आप घर पे बैठकर कैलकुलेट कर लें, उससे अपनी कैलोरी को थोड़ा सा कम उसका जो है इनटेक करें। ठीक है। अच्छा, इसको हम किसी दिन प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि आपने अपना बीएमआई निकालना है और उसके बाद कैलोरी काउंटर एक एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर लें और आप उसको बताते रहे मैंने ये खाया है। वो आपको डे एंड पे जब आपको रिजल्ट देती ना, तो आप कहते हैं ओहो मैंने इतना कुछ खा लिया, यू नो। जितनी भी वॉक करें वो भी आ जाता है, वो भी आ जाता है एंड इट्स वेरी हेल्दी। जहां हम और बहुत सारी एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, डू यूज दिस एप्लीकेशन, इट रियली हेल्प्स। फिजा, योर हाँ टाइम। जी, तो अब हम जल्दी से आपका ज्यादा मैथ ठीक कर इंतजार लें, नहीं करवाऊंगी, ताकि मैं आपको- मैथ ठीक कर लेती हूँ और ठीक है फिर जी। हम जो है बेली सब फैट खड़े के हो बारे जाए में फिजा के बात साथ। करें। आप लोग सब स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ मेरे साथ साथ वर्कआउट करें। स्टार्ट विद सिंपल 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 मार्च। हमें थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करना होता है, जस्ट स्टार्ट विद सिंपल मार्च ठीक है। एंड साइड टू साइड वॉक। Okay. मैं जल्दी से स्टेप्स क्विकली चेंज करूंगी ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स कम टाइम में बता ठीक है। सकूं। एंड लेटरल वॉक के साथ साथ थोड़ा सा आपने हाई नीज करना है, हाई नीज Right. और जो हाई नीज कर सकते हैं हाँ, और जो बहुत हाई अच्छी नीज है। कर सकते हैं वो जंप के साथ भी कर सकते हैं हाई नीज। Lovely. तो बहुत अच्छा सा आपका एक वार्म अप हो जाएगा एंड यू हैव टू टच योर टोज लाइक दिस। ये मैं सिर्फ एक वार्म अप बता रही हूँ आपको, ठीक है। लेकिन इस वार्म अप के साथ भी जो है मेरा बेली जो है वो बिल्कुल, क्योंकि involve ओवरऑल हो बॉडी रहा जो है वो आपका belly इन्वॉल्व हो रही है। इन्वॉल्व है मेरा। तो आपने सिंपली इस तरह से वार्म अप करना है। ठीक वार्म है। अप के बाद आपने जो स्टेप्स लेने, अब बेली फैट को कम करने के लिए जो स्टेप्स लेने, यू हैव टू जस्ट रेज योर हैंड्स अप, लिफ्ट अप योर लेग एंड ट्विस्ट अप ओके, एंड ट्विस्ट। राइट। अच्छा, And अगेन twist. थोड़ा सा पोस्चर बताओ, स्ट्रेट खड़ी होना है, ठीक है? स्ट्रेट खड़े होना है, ओके, हाथों को ऊपर करना हैंड्स है, अप, ओके, पैर को ऊपर करना है and you have to twist like Okay. this. Raise Twist your like- hand up, lift up your leg and twist. ओके, And twist. राइट। ये इससे आपका ये जो आपके लव हैंडल्स oblique हैं, love handles, इसका इशू जो है वो सारा खत्म होना शुरू हो जाएगा। बट मेक श्योर कि आपने इसको सेट्स की फॉर्म में करना है। अच्छा ओके, वो भी थोड़ा डिफाइन कर दो कैसे होगा। 20 reps, then pause for 10 seconds, repeat the set 20 times and again 20 times. ठीक है, 20 तीन टाइम्स sets. करना है, फिर आप 10 से 15 सेकंड का गैप लेंगे, फिर 20 स्टेप्स दोबारा करेंगे, फिर गैप होगा और अगेन, इस तरह से 3 सेट्स आपने कंप्लीट करने हैं। ओके, Then you have to switch over to the step ups. ठीक है। एक पैर आपका पीछे इस तरह से रखिएगा और थोड़ा सा एक पैर आगे की तरफ होगा and you all have to do the अच्छा step फिजा, up. अगर थोड़ा ऐसे कर लोगी तो आपको जरा लोगों को समझ आ ठीक है। जाएगा। सी लाइक दिस, ओके, Step up, ठीक है, step up, ओके, back, step up, राइट, back, step up, Okay. back, step up. ये भी पूरा tummy, lower abdomen lower- आपका इसमें engage एंगेज हो रहा है। एज वाइज भी तो होता है।
हर एज की हर अब अभी मैं डिग्री होल्ड बता रही हूँ, अब मैं बैठ कर भी बताऊंगी तो वो जो अब नहीं कर सकते, जो थोड़ा सा मतलब एज खवातीन है तो वो भी कर सकती हैं। देखो मेरे शो पे किसी खवातीन को एजेड मत बोला करो, मेरा दिल दुखता है। औरतें सब यंग होती हाँ, हैं, लड़कियां हमेशा। सब यंग होती हैं, बस जो 40+ लड़कियां हैं ना, ये उनके लिए जो 40+ जो लड़कियां हैं जो हो गई हैं 50+ लड़कियां जो है उनके लिए। ठीक है जी, हाँ जी फिजा, उनके टाइम लिए हम कम बैठ के है। बताएंगे। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बताऊं, आप लोग साइड टच डाउन करते हैं हमेशा, ठीक है? लेग्स को ओपन करते हैं आप लोग, स्टैंड अप लाइक दिस एंड लेग्स अपार्ट, इस तरीके से आपने ये मैं टच बहुत करती हूँ। ठीक है, down। अच्छा, आपने इधर आकर फिर दोबारा से आप लोग जो है वो दूसरे Okay. साइड पे डाउन होते हैं। लेकिन Right. अगर आप इसको इस तरीके से करें, ठीक side है। touch अच्छा down, फिजा, आप क्योंकि डंबल्स नहीं है, आप बॉटल्स ले लें, क्योंकि कुछ लोगों के पास डंबल्स नहीं होते हैं, तो उनको ये पता हो कि डंबल नहीं भी है तो आपने एक्सरसाइज मिस नहीं करनी। यू कैन डू दिस लाइक, ठीक है? बहुत जरूरी। हाँ, ओके, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वैसे थोड़ी सी, ठीक है? एंड रीच देयर, यस, अगेन, टच डाउन, मैं करती हूँ। यस, एंड रीच देयर। ओके, राइट। ठीक है, आपने इस तरीके से भी आप कर सकते हैं साइड टच डाउन को, लेकिन आप साइड टच डाउन के साथ साथ इस तरीके से ये रीच दे, ये Okay. पूरा आपका मसल यहाँ अच्छा, से। वो जो आपने डिग्री वाली बतानी है वो बता दो, क्योंकि बिल्कुल टाइम खत्म हो गया मेरे पास, मुझे ब्रेक लेना है। तुम्हें ये पता है मैं स्पोर्ट्स में थी। अच्छा, आप स्पोर्ट्स में थी? ओह वाओ, राइट, लवली। अच्छा जी। हम सिटअप्स लगाते हैं, ठीक है। हम सिटअप्स लगाते हैं, लेकिन हमें अब सिटअप्स किस तरीके से लगाने हैं, मैं 3 डिग्रीज के अपने पैरों को रखूंगी, 3 डिग्रीज के ऊपर। सबसे पहले मैंने 30 डिग्री के ऊपर इतना पैर आपका खोल, ओके, ठीक है? और आपने लेटना है, और डंबल अगर आपके हाथ में है, एंड यू हैव टू सिट अप लाइक दिस। ओके, पैर आपके जो है वो मूव नहीं होंगे, इस ही डिग्री पे रहेंगे, ओके। एंड यू ऑल हैव आपकी अपर बॉडी मूव होगी, ठीक है? पैर आपके सेम पोजीशन पर रहेंगे। ओके, राइट। ठीक है। अब जो ये 30 डिग्री पे मैंने अपने पैरों को रखा है, ये सारा जो प्रेशर है वो लोअर एब्डोमेन पर आएगा। ठीक है, अब जो okay. हमारा मिडिल सेक्शन है उस पे किस तरीके से प्रेशर आएगा, हम 60 डिग्री पर अपने पैरों को लेकर आए अब। ओके, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी टमी पर प्रेशर इसका देन अगेन सिट अप। ओके, इट्स नॉट सो इजी। अच्छा, इसमें आपकी बैक भी स्ट्रांग होती है क्योंकि आप ये उठते सारा मिडिल सेक्शन पर आएगा। और अगर हम 90 डिग्री पर फिर अपने पैरों को लेकर आए पूरे इस तरीके से, तो ये सारा हमारे अपर पर आएगा। 1 ओके, राइट, 3, ये हमारा जो अपर एब्डोमेन है ये पूरा एंगेज होगा। ठीक तो है। हमें लोअर, मिडिल सेक्शन और ये अपर एब्डोमेन तीनों हम जो है वो अपना जो है वो इसको कवर टारगेट कर सकते हैं 30, 60 और 90 डिग्री पे। ब्रेक लेना है मुझे? के साथ। ओके जी, तो ब्रेक लेते हैं एंड इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। हमारे साथ रही जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। रिजवाना जी हमारे साथ मौजूद हैं, फ़िज़ा हैं, एंड ये जो टमी का प्रॉब्लम होता है, पेट का इशू होता है, इसके लिए आपको कौन से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ये आपको फ़िज़ा बता रही हैं। फ़िज़ा, आप लास्ट योगा को कुछ बता रही थी? जी, मैं बस बहुत क्विक आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरीके से वो ख़वातीन जो इस तरह डिग्री होल्ड नहीं कर सकते वो किस तरीके से बेली फैट कम कर सकते हैं। एक तो आपने जो है वो इस तरीके से आपको एल्बो टू नी को जो है ना टच करना, ठीक है, ठीक है? यू हैव टू टच लाइक दिस, एल्बो टू नी। ओह लवली, देखिए Yes. रिजवाना जी कितने सही तरीके से ठीक है? कर रही हैं। ओके, और उसके साथ साथ आप फॉरवर्ड बैंडिंग करेंगे। जब ओके, फॉरवर्ड बैंडिंग, इनहेल करते हुए आपने आगे आना है और एक्सहेल करते हुए आपने ऊपर आना है। ठीक है। इनहेल में लेंथिंग योर स्पाइन, देन एक्सहेल अप। इनहेल, सांस लेना है और सांस को बाहर निकालते हुए ऊपर की तरफ ऊपर वापस आना और है। लास्ट आपने कपालभाति करना है, जो कि आप कर सकते हैं सुबह उठते के साथ। आप लोग इसको अपना रूटीन बना ले। ठीक है। यू हैव टू रेज योर हैंड अप लाइक Okay. दिस। इस तरीके से आपने हाथों को, कोर्स को एंगेज करना है, बैक को जो है वो स्ट्रेट रखना है, एंड स्टार्ट लाइक दिस, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट विद योर नॉस्ट्रल। इसको क्या कहते हैं रिजवाना जी? व्हाट शी इज डूइंग? सुबकियाँ। सुबकियाँ। फिजा, तुम सुबकियाँ क्यों ले रही हो?
फिजा सुबकिया ले रही है एंड दिस इज रियली गुड। ये आपके स्टमक के लिए, इवन ये आपकी ब्रीदिंग को भी अच्छा करेगा और आपके पेट की एक्सरसाइज है। प्लीज डू फॉलो यूट्यूब जी उठा पाकिस्तान पर, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। टाइम है, मैं एक रेमेडी बता दूं? जल्दी से बता दो। अगर आप लोगों को बेली फैट का इश्यू है तो काइंडली सुबह उठते के साथ 1 कप जो है वो नीम गर्म पानी, वार्म वाटर आपने लेना है। उसमें आपने जो है वो 2 चमचे से 1.5 चमचे जो इसबगोल डालना है, और ब्राक का जो है एप्पल साइडर विनेगर आता है, ब्राक का, वो ऑर्गेनिक है, 1.5 चमचे आपने वो लेकर आपने अर्ली मॉर्निंग आपने इसको लेना है। बेली फैट का इशू कम हो जाएगा और आपका वजन गिरना ठीक है। लेकिन अगर आपको अल्लाह ना करे अल्सर का या कोई और प्रॉब्लम है तो फिर आप विनेगर अवॉइड कीजिएगा, ठीक है? में भी ना हाँ, उसमें भी आप ये चीजें मत इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ, शहद डाल दें। अच्छा, अब मैं आपकी तरफ ही आने लगी थी कि क्योंकि अब तो हमारे पास इतने ट्रीटमेंट्स हैं, बट एक टाइम पर सासें या माएँ बताती थी कि जी ओके आफ्टर प्रेगनेंसी पेट निकल रहा है तो बेल्ट लगा लो या ये तेल लगाओ। व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या करना चाहिए कि आपका स्टमक जो है वो बॉडी लीन रहे? देखिए, मैंने कभी भी इस टाइप के मशवरे नहीं दिए कि तेल लगा लो या बॉडी मसाज बहुत जरूरी है। आपको बॉडी मसाज लेना चाहिए, बहुत ही जरूरी इम्पोर्टेंट है। तो वो उसके अलावा ये है कि वॉक करें आप, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकती वॉक करें। और वैसे भी मैं स्पोर्ट्स में थी तो मुझे तो यूज टू थी इस चीज़ों की कि एक्सरसाइज करना, जंप करना, ये करना। जब मैं यंग थी उसकी बात करें, अभी भी मैं करती हूँ सारी चीज़ें। राइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अच्छा, ये एक्सक्यूज नहीं है कि जी मैं अब कम नहीं कर सकती, अब तो पेट लटक गया है, या ये सारी चीज़ें। अगर आप एक्सरसाइज, जो भी चीज़ें फिजा ने बताई हैं, अगर आप उनको रूटीन में फॉलो करें तो ये आपको हेल्प करती हैं। वन मोर थिंग जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि राउंड फेस होता है कुछ लोगों का, डबल चिन का प्रॉब्लम होता है, तो अगर ऐसी कंप्लेन के साथ आपके पास आपके क्लाइंट आते हैं तो फिर आप उनको क्या कॉन्टोरिंग सजेस्ट करते हैं? क्या ट्रीटमेंट्स आप लोग उनको ऑफर करें? नहीं, मैं उनको सजेस्ट करती हूँ फेस एक्सरसाइज। ओके, हाँ, फेस की एक्सरसाइज होती है कि आप उसको, जैसे अभी इन्होंने बॉडी की एक्सरसाइज की, फेस की भी एक्सरसाइज होती है, जैसे ऊ आ ई, हाँ, है ना? ये ऐसे ही और साउंड बहुत कर रहा सारी था जब exercise आप बोल रही थी। हाँ, उसके अलावा एक मास्क आता है। अच्छा, जो, सॉरी मेरा गला इट्स ओके। उस मास्क को यहाँ लगा लेते हैं ना पूरे को, वो टेम्परेरी हो। ठीक है। लेकिन अगर आप परमानेंट चाहती हैं तो आप एक्सरसाइज फेस की करें। बहुत सारी हैं जो आके सीखना पड़ेगी। इस वक्त मूड में नहीं है कि एक्सरसाइज अच्छा, वो अजीब शक्लें बताएंगे। वो फिजा जो है वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे ना, तो फेशियल एक्सरसाइजेस जो है वो फिजा आपको बताएंगे, जिससे जो है वो आपके ये जो साइड कर्व्स होते हैं या आपको डबल चिन का मेरी तरह से प्रॉब्लम है तो वो सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो सकते हैं। अच्छा रिजवाना जी, वन मोर थिंग, जिस तरह हमने आज जिक्र किया कि जो ब्राइड्स हैं उनको बहुत सारी चीज़ों की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं इस सीज़न में, कुछ बालों के हवाले से टिप दे दीजिए। हाँ, बालों का ये है कि एक तो बाल ड्राई हो रहे हैं, और ड्राई होने के साथ साथ अजीब से वॉश भी करें, कंडीशनर भी लगाएं, तब भी वो अच्छे नहीं हो रहे। तो ये है कि स्टीम की एक ट्रीटमेंट होती है, वो कभी कभार मंथ में 1 दफ़ा ले लें। अपने बालों को जो है बहुत ज़्यादा वो करें, ब्रश करें। ओके, और ब्रश करने ऑयल थोड़ा सा लगा के करें। क्योंकि अगर खाली ब्रश करेंगे तो बाल जो है स्टैटिक ड्राई इतने ज्यादा उड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने ऑयलिंग जो है वो आप कह रही हैं इम्पोर्टेंट है। ऑयलिंग इम्पोर्टेंट यूँ है कि वो हमारी स्किल की एक्सरसाइज है। ऑयल इज नथिंग, ऑयल कुछ नहीं है। ठीक है, हमारी जो मसाज होता है वो आपको हेल्प करता है आपकी ब्लड सर्कुलेशन में। थैंक यू सो मच फिजा, बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवाना जी, थैंक यू सो मच, इट्स लवली मीटिंग यू हमेशा की तरह। सो जनाब, मैं ब्रेक ले रही हूँ, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो आपके फेवरेट दी साहिर लोधी मौजूद होंगे, उनके साथ हमने सेगमेंट रिकॉर्ड किया है, वो आप देख सकेंगे। सो देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड मेरे मेहमान
वो सेगमेंट जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं, ना सिर्फ पसंद कर रहे हैं बल्कि इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं और आप लोगों को बेहतरीन ऑफ़र भी जी उठा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं। आपकी फेवरेट शख्सियत जिन्हें आप आई थिंक हर चैनल पर देखना चाहते हैं, इन्हें सुनना चाहते हैं, और अब तो माशाल्लाह से इनका ब्रांड भी लॉन्च हो चुका है और इनकी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं भी इस्तेमाल कर रही हूँ और आप भी इस्तेमाल करें। यस, मैं बात कर रही हूँ अमोर ब्यूटी की और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी सना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप जब आते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं जब आता हूँ, जी टीवी इज लाइक अनदर होम टू मी, राइट, माय सेकंड होम। एंड गुड लक। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा फीडबैक है। मैं हमेशा इस बात पर अग्री करती हूँ कि पहली बार तो कोई आपको देखकर ऑर्डर कर देता है, बट जब आपको सेकंड ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर मिलता है, ये आपकी कामयाबी है। एंड आप लोग जो हैं वो माशाल्लाह से इतनी प्रोडक्ट्स हैं कि ऑर्डर ज़्यादा है और आप लोगों की जो है इस वक्त प्रोडक्शन डबल हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली या बिल्कुल, अभी जब हम जा रहे थे तो इससे पहले भी एक छोटा सा एक एपिसोड हो रहा है, उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स कम पड़ गई हैं। यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। बट हमने जो किया है, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ बालों की, बिकॉज ये सीजन है जब बाल आपके बेतहाशा गिरते हैं। True. तो ये जो शैम्पू है, जिसे हम अमोर का शैम्पू कहते हैं, अच्छा मैंने जब ये कंपनी शुरू की थी ना सना, तो वो मैंने ये मेरी पहली प्रोडक्ट थी। आपको बालों का प्रॉब्लम था? हमेशा, Yes. हमेशा। तो ये मेरी पहली प्रोडक्ट थी। ठीक है। मेरी ख्वाहिश ये थी कि कुछ ऐसा शैम्पू हो कि लगाती, मुझे याद है इमरान अब्बास ने इमरान ने एक शैम्पू बताया था, मैं नाम नहीं लेता उसका, वो दुबई से मिलता है, $32 का शैम्पू है कि उससे बाल गिरना बंद हो जाते हैं, किसी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। तो मैंने कोई 5-6 बॉटल उसकी ले ली थी और मैं वहाँ से ले आया था दुबई से। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो ख़त्म हो गई तो फिर, क्योंकि मैंने हमेशा दवाएं खाई अपने बालों को कायम रखने के लिए, लगाई दवाएं, टॉपिकल सॉल्यूशन इस्तेमाल किए, तो मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसा शैम्पू लेके आए जिससे बाल गिरना वाकई बंद हो जाए। तो ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया, और इससे डेफिनेटली बाल गिरना बंद हो जाते हैं, डेफिनेटली बंद होते हैं। लेकिन ये काम करता है माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस में। ठीक है। यानी माइल्ड से, ये समझ लीजिए माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस क्या होता है। माइल्ड हेयर लॉस ये है कि आपके 170 से 200 बाल गिरते हैं, ये माइल्ड हेयर लॉस है। ओके। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आता जाता ठीक हो जाता है। माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस जो है वो 170 से 250 बाल अगर आपके गिर रहे हैं, तो फिर आपको खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है कि अब आपको चीजें बेहतर करनी है। तो ये माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस के लिए डेफिनेटली काम करता है। अच्छा, जिनका मीडियम से सीवियर हेयर लॉस है, उनको क्या करना है? उनके लिए हमारे पास ये तेल है जिसे हम हेयर ऑयल कहते हैं, अमोर सिल्क का ऑयल है, और इस कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये कॉम्बो आप और अच्छा, ये विंटर्स में जो डैंड्रफ का इशू है ये उसको भी सॉल्व करेगा। और डैंड्रफ के लिए हमारे पास ये वाला शैम्पू भी है जिसको हम अमोर ब्लू कहते हैं। Right. ये भी आप 2 दिन हफ्ते में ये इस्तेमाल कर लें और 5 दिन ये इस्तेमाल कर लें, Right. एंड इट इज रियली 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 गुड, रियली गुड। जब आप इसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल घने हो जाते हैं, लिटरली थिक हो जाते हैं, आपके बालों की लेंथ जो होती है बड़ी जल्दी ग्रो करती है, आपकी जो खाली जगह हैं वो पुर हो जाती हैं और आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं एट वंस। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है खवातीन से ज्यादा मर्दों में बाल गिरने का प्रॉब्लम होता है, राइट? सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खूबसूरती औरत का हक है, मर्द भी इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। Absolutely. और बाल आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। तो ये सेट जो है जिसमें आप ब्लू शैम्पू भी और दूसरा भी आपने यूज करना है, एक और भी शायद ये भी आपका हेयर सीरम है ना? ये जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। जो गंजपन की हम बात करते हैं, जब हम गंजपन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जी मर्दों को बहुत ज्यादा गंजपन हो जाता है, खवातीन को भी होता है, पता नहीं चलता, उनकी थिनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, ये हमारा मिरेकल मैजिक सीरम है, हेयर सीरम है। इसके 7 ड्रॉप्स आपको चाहिए होते हैं हर रात को। इस पे मेंशन भी है 7 ड्रॉप्स, 4, 5, 6, 7, ये 7 ड्रॉप्स आप लगा लें, और इस लगाने के बाद हर रोज आप रात को लगाएं। रात को लगाने के बाद सुबह आप उठ के इस शैम्पू से धो लीजिए। अच्छा, ये पूरे आपने स्काल्प पे रब करना है या जहाँ जहाँ है एलोपेशिया वगैरह वहाँ पर लगाना है? नहीं, जहाँ एलोपेशिया वहाँ भी लगा सकते हैं और पूरे स्कैल्प पे भी रब कर सकते हैं। इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि ये परमानेंट सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन की तरफ आप जाते हैं। इसको लगाने के बाद सारी जिंदगी आपको नहीं लगाना, 2.5 से 3 महीने का अरसा होता है, आपके बाल वापस आ जाते हैं। 2.5 से 3 महीने। देखिए, शुरू के 15 दिन आपको लगेगा हल्का हल्का सा रुआं आने लगा है, 15 से फिर 30 दिन तक आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ आपके अच्छा, रूट्स आना शुरू हो जाएंगी। कुछ आपको 15 से 30 दिन के अंदर अंदर आपकी रूट्स जो वो निकलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद 30 से 45 डेज का साइकिल जो है वो आपको ये करता है कि आपको लगता है कि हाँ कुछ वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद 45 से 60 डेज जो है
2 महीने, दूसरा महीना जब सेकंड महीना खत्म होता है तो आपको लगता है कि यार मेरे बाल जरा कुछ भर गए और लोग आपको कमेंट करने लगते हैं कि आपने क्या बाल लगवाए। तो दिस इज रियली अमेजिंग। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है और फिर उसके बाद 3 महीने में जब आप आते हैं तो आपका फुल थिक हेयर जो होता है वो आ जाता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है वैसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो 5000 का होता है, लेकिन आज अगर लेते हैं तो ये 1800 का है जी उठा पाकिस्तान। ओके, जबरदस्त। तो 1800 में अगर आप PRP या ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं तो उससे पहले आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। इसका ओरिजिनल प्राइस 5000 है, बट आप 1800 में आप ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके अभी ऑर्डर कर सकते हैं अमोर ब्यूटी। एंड एक बात और मैं बताना चाहता हूं। प्लीज। ऐसी मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, मैं बहुत क्लियरली बात करता हूं ताकि सबको अंदाजा हो जाए कि क्या है। देखें, मैंने गोलियां भी खाई हैं, मैंने दवाएं भी लगाई हैं, टॉपिकल सॉल्यूशंस भी लगाए हैं। मैंने यूँ समझ लीजिए कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 5% 2% उनकी इंटेंसिटी होती है टॉपिकल सॉल्यूशंस की, मैंने वो भी लगाए हैं। अच्छा, उनका नुकसान क्या है? उनका फ़ायदा ये है कि बाल गिरना रुक जाते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि एक बार अगर आप उसे लगाना छोड़ दें सारी ज़िंदगी के लिए, या वो गोली खाना छोड़ दें, तो जितने बाल आए होते हैं उससे 20% ज़्यादा चले जाते हैं। ओह, मतलब थ्रू आउट द लाइफ आपने यूज लगाना है, एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया फिर आपने लगाना है। अच्छा, और अगर लगाना छोड़ देते हैं तो 10 दिन के बाद वो आपके सिस्टम से खत्म हो जाता है, और 10 दिन के बाद आपके बाल 20% ज़्यादा गिर जाते हैं। जो ऑलरेडी गिरे होते हैं उससे 20% ज़्यादा गिर जाते हैं। अच्छा, ये तो एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है पैसा। जो छोटी सी टॉपिकल सोल्यूशन की जो चीज़ है वो आपको मिलेगी $70 से $80 की, $70 से $80 की। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना पैसा होता है, और ये आपकी 1 महीने की सप्लाई होती है। राइट। तो नाउ यू इमेजिन कि क्या होता है। अच्छा, इसी तरह से वो गोली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो वो पिल कहलाती है, एक गोली आती है, अगर आप वो लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया की बनी हुई लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है इसमें, जो आपको हेल्प करती है, तो वो उसका एक पैक 29 गोलियों का 9000 रुपये का है, 8700 रुपये का वो है, और आपको वो मुसलसल इस्तेमाल करना है, आपने रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया और आप कहें कि मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। एवरी सिंगल डे आपको इस्तेमाल करना है वो, और हर रोज सुबह गोली खानी है आपको। अच्छा जी, लेकिन जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तो ये जो बॉटल है ये तकरीबन 2 महीने के लिए काफी होती है। मैक्सिमम आपकी 2 बॉटल लग जाएंगी, लेकिन 2 बॉटल के बाद आपका जो हेयर है वो बिल्कुल वापस आ जाएंगे, और ये परमानेंट सोल्यूशन है। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट, जबरदस्त। और ये अभी आपको बहुत अच्छी ऑफर में मिल रही है। इसका ओरिजिनल प्राइस 5000 है और आपको जी उठा पाकिस्तान में 1800 में आपको ये मिल रहा है। इसके साथ साथ शैम्पू पे भी ऑफर है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। शैम्पू में आपने जो है इसका फैमिली पैक भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, निकाला है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 500 ml है ये, और इसका क्या प्राइस है? वैसे अगर आप लेते हैं तो 3500 है, अभी लेते हैं तो 1800 है। ओके, सो 1800 में आपको शैम्पू भी मिल रहा है एंड सीरम भी मिल रहा है। तो आप प्लीज़ अभी ऑर्डर करें, बल्कि एक नहीं बल्क में ऑर्डर कर दें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपको अच्छे प्राइजेस में मिल रही हैं। अच्छा, इस वक्त सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो है वो ये है कि फेस डार्क हो जाता है इस सीज़न में, ठीक है, और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। जितनी भी आप चीज़ें यूज़ करें, लेकिन आपका फेस जो है वो फ्रेश नहीं लग रहा होता। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारी ये जो अमोर ब्यूटी की प्लैटिनम क्रीम है, ये इंस्टेंट ग्लो देती है, इंस्टेंट फेयरनेस देती है, टाइटनेस देती है, और सबसे बड़ी बात ये कि आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स जो उनको खत्म कर देती है। ये 30 सेकंड का चैलेंज होता है, जो मैं हर एक को कहता हूँ कि ये 30 सेकंड का चैलेंज है, आपको ज़रूर लेना चाहिए। मैं आपको इसको, आप भी लगा सकती है, मैं इसको आपको अपने हाथ पे लगा के दिखा सकता हूँ। बेसिकली ये देखिएगा अभी, एंड दिस इज़ रियली अ मिरेकल क्रीम, और मेरी अम्मा इसकी फ़ैन है। मैं भी साहिर को ये बता भी रही थी, और वो बहुत खुश होती हैं कि सिंपल आप चीज़ें यूज़ करें, और वो इसी तरह से इसको लगाकर और लिपस्टिक लगा के बड़ा खुश हो रही होती हैं, कितनी अच्छी प्रोडक्ट है। तो डू ट्राई दिस, आजमाइश शर्त है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स। ये देखिए, आपको मेरे हाथ में फ़र्क नज़र आ रहा होगा। यस, ये दोनों हाथों के अंदर मैंने ये क्रीम लगाई है, दोनों हाथों और ये मॉइस्चर भी देती है ना। इट्स अमेजिंग। स्मेल तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इट इज अमेजिंग। अब मैं दूसरे हाथ पे भी लगा रहा हूँ, बिकॉज ऑकवर्ड लगेगा कि एक हाथ मेरा। अच्छा, आपको ये जो हमें मेकअप से पहले देखें, एक होता है फ्लॉलेस, मैं फ्लॉलेस की बात नहीं करी, लेकिन आपको एक अच्छा एक 1 टोन आप बेहतर फील कर रहे होते हो अपनी स्किन में, और आप मेकअप के लिए, आप कहीं जाने के लिए रेडी होते हो। अब ये देखें,
ये मेरे हाथ हो गए इस वक्त, ये वाले हाथ हो गए मेरे। अच्छा, ये आपने लगानी चेहरे पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगानी है और बहुत थोड़ी लगती है, ये बहुत ज़्यादा नहीं लगती, बहुत थोड़ी लगती है। ये एक ऐसी क्रीम है, जब आप इसको लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा आपको जैसे सिल्क आपकी स्किन हो गई है। अच्छा, इंस्टेंट ब्राइटनेस आपको देती है, आप फौरन से आपकी जिल्द जो है वो बेहतर हो जाती है, रिंकल्स आपके जो है तो वो ख़त्म होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी वो ये है कि ये आपकी रंगत को काला होने से बचाती है। राइट। अच्छा, इससे पहले क्या हम कोई सिरम वगैरह यूज़ कर सकते ऑफ हैं? कोर्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर देखें, मैं हमेशा से इस सिरम का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। इसे कहते हैं अमोर का सिल्वर सीरम, राइस सिल्वर सीरम। अच्छा, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो दिस इज जस्ट ब्रिलियंट। इसके अंदर आपको पर्ल किस्म का टेक्सचर मिलता है, आपको नजर भी आ रहा होगा, ये पर्ल नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिस इज सो अमेजिंग। आप इसको अपने हाथ पे लगा के देखिएगा, मैं आपको खुद कहता हूँ कि आप इसको टेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। ये भी आपको ब्राइटनेस देता है, फेयर स्किन देता है, टाइट कर देता है, इमीडिएटली आपकी स्किन जो होती है वो टाइट होती है, आपको जबरदस्त किस्म का मॉइस्चर मिलता है। अच्छा, राइस को हमेशा से चेहरे की ब्राइटनेस के लिए और जिल्द की लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। ये आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा जो है, ये मैं खुद फील कर सकती हूँ कि ये आप इस पर जो है आपके पास, बिकॉज मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही होती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद इसे यूज़ करती हूँ। ये मैं राइस सीरम समटाइम यूज़ करती हूँ, और समटाइम एक और चीज़ है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये साहिर की वो प्रोडक्ट है जिससे मुझे पर्सनली लव है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेकअप से पहले हो, फेस वॉश के बाद हो, शायद ये आपको रिकमेंड करेंगे दिन में 1 मरतबा, लेकिन मैं कोई दिन में 2-3 मरतबा, अच्छा, हर बार फेस वॉश के बाद मैं इसे यूज करती हूं। अच्छा, आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड है, एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है जो इसके अंदर लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि आप इसको लगा सकते हैं। इसको जो आप लगाएंगे तो सबसे बड़ी बात ये, मैं आपको दिखाता हूं, आपको इसके अंदर गोल्ड के फ्लेक्स नजर आ रहे हैं? ये एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, ये एक्चुअल फ्लेक है। और ये जब आप लगाते हैं, आपको 5 कतरे लगाने हैं, 5 ड्रॉप्स लगाने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको लगाएं, और 5 ड्रॉप्स के अंदर आपकी स्किन जो है वो ऐसी रिजुविनेट होती है, कमाल हो जाता है। अच्छा, आपने कुछ नहीं करना, रात को सोते वक्त वॉश करें अपना फेस, वॉश करने के बाद इसको लगा लें, और सुबह उठ के आप खुद, आपको यकीन नहीं आएगा कि आपकी स्किन के अंदर क्या तब्दीली आई है। राइट, तो आपने इसको यूज़ करना है। 5 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स भी बहुत अच्छे हैं इसके, इसको ज़रूर ये यूज़ कीजिएगा। मैं आप सबको रेकमेंड कर रही हूँ कि आप ये ज़रूर ऑर्डर करें। ये काफ़ी महंगी प्रोडक्ट है, और मुझ जैसे लोग बड़े परेशान होते थे, हमें ये चीज़ें, आर्गन ऑयल पाकिस्तान में नहीं मिलता, हम बाहर से लेकर आते थे या मंगवाते थे ज़्यादा पैसों में। हमने इसको आर्गन से भी बेटर कर दिया। yes. इसके अंदर 5 एसेंशियल्स डिफरेंट ऑयल हमने इसकी प्राइस क्या है अभी? इसकी वैसे अगर आप लेते हैं तो 5000 का है, आज अगर लेते हैं आपकी तवज्जो से, जी उठा पाकिस्तान की तवज्जो से लेते हैं तो ये 1800 का है। ओके, सो प्लीज 2, 3, 4, 5 आप मंगवा लीजिए, क्योंकि इतने अच्छे प्राइस में आपको नहीं मिलेगा। क्या आप सही नहीं? अच्छा, उसकी एक तो प्राइस का, दूसरा ये कि जो बॉटल है ये बाहर से आती है। हाँ। तो अगर आपने ये नहीं मंगवाया तो ये खत्म हो जाती है, और खत्म होने के बाद फिर 40 दिन का वेट होता है। ओके, 40 डेज। और आप अभी ऑर्डर कर सकते और इतनी खूबसूरत लगती है ना ये सारी, आप इनकी प्रोडक्ट्स मंगवाएं और आप अपनी ड्रेसिंग पे सजाएं तो वैसे भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और अभी मैंने राइस सीरम अपने हाथ पे अप्लाई किया था, और मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि आजकल वेदर ऐसा है तो आपको थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होता है। मैं चाहूँगी आप इस पे बात करिए। इनकी बीबी क्रीम है जो मैंने फरमाइश पे साहिर से कहा था कि बीबी क्रीम बनाए, और मैंने इसका बहुत हल्का सा सिंगल ड्रॉप लिया है, और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी अमेजिंग फिनिश है। ये लगाने के बाद आपको किसी फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। आई कैन गारंटी यू दिस। अच्छा, ये इतनी न्यूट्रल है, ये दुनिया के हर कलर पे चल जाती है। ये देखिए आप लुक एट दैट। सी, आप देख सकते हैं सामने मेरा हाथ, ये वाला हाथ देखें, ये देखिए। ओह माय गॉड। अच्छा, मजे की बात ये दिस गिव्स अ यंगर लुक। यस, और मैंने बिल्कुल लाइट सा चने की दाल का जो बड़ा होता है उससे भी शायद कम मैंने ये यूज किया था अपने हाथ पर, और बहुत सिंपली जो है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको कितनी देर लगी है टोटल? हार्डली आप बात करते करते इन्होंने इस तरह से लगाया है, और उसके बाद वो फिनिश देखें जिसमें आई है। और इस ये रिंकल फ्री है, वरना होता कि आपको हैवी लुक मिल रहा होता है। इट्स रियली गुड, बहुत अच्छी चीज है ये। एंड इसके अलावा ये इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस वैसे एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप आज लेते हैं तो 1800 का है, और आपके लिए जी उठा पाकिस्तान के लिए 1800 है। उनको कहिएगा कि बीबी क्रीम, देखिए मैं ये चाहता था, और ये हर रंग पे चल जाता है। ये आपके रंग को एनहांस करेगा, खूबसूरत बनाएगा, आपकी स्किन को फिनिश देगा। ये लगाने के बाद आपको फिर किसी और फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। राइट। अच्छा, क्योंकि टाइम कम है, लेकिन 1-2 चीजें जो इस सीजन की बड़ी जरूरत है। इस सीजन में हम बहुत ज्यादा सर्दियों में खाते पीते हैं तो वजन बढ़ जाता है, तो साहिर इस बारे में भी बता दें। देखिए, मैं बहुत सिंपल एक बात करता हूँ,
हम PCSIR सर्टिफाइड है हम। Yes. तो बाकायदा लैब से टेस्ट होके ऑर्गेनिक है, हर चीज़ ऑर्गेनिक है। इट इज़ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली बाय दिस। ये आपको एक टैबलेट, एक कैप्सूल यूज करना है खाने के बाद। बस पानी आपको ज़्यादा पीना पड़ेगा, डाइट एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। अगर कर लें तो रिजल्ट और बेहतर हो जाएंगे, लेकिन 2 वीक के अंदर अंदर आपका वेट जो है, वजन जो है वो घटना शुरू हो जाता है। ओके, सो ये आपने डेली यूज करनी है? 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद। सुबह नाश्ते के बाद आपने ये यूज करना है। इसमें 30 कैप्सूल्स हैं, तो 1 मंथ का ये आपका पैकेज है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, 2 वीक के बाद लोग आपसे ये पूछने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ओके, व्हाट्स हैपनिंग। बिकॉज मैं आपको बता दूं, मैं डाइट नहीं कर सकता और अब तो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता, बिकॉज दोनों मेरे लिगामेंट्स खराब हो चुके हैं। तो मैं अब इस पे बहुत हेवीली रिलाई करता हूँ। राइट, लेकिन आपने छुपाना नहीं है, आपने बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, वरना हम छुपा लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉमिस रहेगा आपका कि आप लोगों को बताएंगे। एंड सर्दियों में घुटनों में या आपके तकलीफ हो इस तरह की, तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। इसका भी मैं चाहूंगी साहिर आपको बता दें, फिर मुझे ब्रेक लेना है। ये तो एक मैजिकल पेन रिलीफ ऑयल है, जिसके बारे में ये कह सकता हूँ शायद इससे बेहतर पेन रिलीफ ऑयल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको हम अमोर प्रो का नाम देते हैं पेन रिलीफ ऑयल। इसका पेन रिलीफ ऑयल का ये मुखफ़फ़ है। आप थोड़ा से लें, इसको ऐसे खोल लें, थोड़ा सा अपने हाथ पे लें, ऐसे रगड़ेंगे तो हल्की सी हीट महसूस होगी, और इसके बाद इसको जिस जगह आपको दर्द है वहां लगा लें। ठीक है। और फिर 5 मिनट के बाद ये देखिएगा कि जहां दर्द था वहां दर्द नहीं होगा, आराम आ जाएगा। राइट, एंड दिस इज रियली 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 गुड। ओके, ज़बरदस्त। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त इस सीज़न में आपको बहुत हेल्प करेंगी। और जिस तरह अभी हम फेस की बात कर रहे थे कि फेस डल हो जाता है, बहुत सारे लोगों को ड्राइनेस की वजह से स्किन पील हो रही होती है और भी सोच रहे होते हैं कि क्या करें। सो स्किन प्रोडक्ट्स में राइस का बड़ा कमाल है, एंड आपने राइस प्रोडक्ट्स पे बड़ा काम किया है। देखिए, राइस के बारे में मैं ये कहता हूँ, राइस से बेहतर कोई चीज़ भी फेस के लिए नहीं हो सकती। ये राइस स्क्रब जो आपके हाथ में है, ये भी बहुत अच्छी है। ये माइल्डेस्ट तरीन राइस स्क्रब है, एंड इट इज जस्ट ब्यूटीफुल। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। जब आप इसको लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन को यंग करता है। सबसे बड़ी बात, ये बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है। मैं ये कह नहीं रहा हूँ, आप इसमें वो नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको डेली इस्तेमाल करता हूँ। आपको डेली इस्तेमाल करने के हम रेकमेंड करते हैं हफ्ते में 2 बार, लेकिन ये इतना माइल्ड और इतना इफेक्टिव है कि मैं इसे डेली इस्तेमाल करता हूँ, एवरी सिंगल डे। एंड ये जब आप यूज़ करेंगे ना, क्योंकि मैं भी इसे हाथों पे भी और फेस पे भी यूज़ करती हूँ, तो ये आपको ना ऐसा लगता है आपकी कलर टोन को भी बेहतर कर रहा है। ये अच्छा, इसकी ये भी एक क्वालिटी है। क्योंकि आपकी जितनी डेड स्किन है उसको खत्म कर देता है, इमीडिएटली आपकी डेड स्किन को निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात ये, जब एक्सफोलिएशन का पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये आपकी स्किन को रिप्लेनिश करता है, मतलब खूबसूरत बनाता है। ये आपकी स्किन को हसीन बना देगा, हसीन बना देगा लिटरली। इसका प्राइस क्या है? इसका आप सरप्राइज है, आप उनसे कहिए कि लिटरली सरप्राइज है। एक काम करें, उनसे कहिए जियूठा पाकिस्तान से मैंने देखा जियूठा पाकिस्तान में कॉल कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे राइस स्क्रब चाहिए। एक बात याद रखिएगा, ये राइस स्क्रब अगर आप इस राइस सिरम के साथ यूज करेंगे तो बहुत कमाल है। मुंह धोइए, मुंह धोने के बाद इस राइस सिरम को लगा लीजिए, आप देखिएगा आपके रिजल्ट कितने एनहांस होते हैं। जबरदस्त। अच्छा, अगर कोई और आपका क्वेश्चन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप इन पे कॉल करेंगे। कॉल सेंटर में लोग मौजूद हैं जो आपको गाइड करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम के लिए आप अमोर की कौन सी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस दीजिएगा जियूठा पाकिस्तान का, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। आजमाइए यकीन के साथ कि आपके साहिर ने आपके लिए अच्छी चीज़ें बनाई हैं। सो साहिर, थैंक यू सो मच आपके आने के लिए। अच्छा काम करते रहिए और आते रहिए। सो जी, आपके साहिर हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।